आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कल एक नियमावली वायरल हो रही थी जिसमें विद्यार्थियों के लिए व्यापक परिवर्तनों का दौर बता रहे थे, टीजीटी पीजीटी से लेकर के प्राथमिक तक में। और आयु सीमा को 21 से 40 वर्ष बताया जा रहा था। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आयु सीमा की लिमिटेशन तो होगी, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। लिमिटेशन में ऐसे बहुत पहले से नहीं बोलता चला आ रहा हूं कि शिक्षा सेवाचयन आयोग में आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में भी एज लिमिटेशन देखने के लिए मिलेगी। और उसी का जो ये नियमावली वायरल हो रही है, विद्यार्थी कह रहे हैं भैया ये रियल है कि फेक है। हाँ, बहुत से विद्यार्थी इस चीज को पूछ रहे हैं भैया ये रियल है कि फेक है। देखिए ये प्रारूप नियमावली है, ठीक है ना, ये ड्राफ्ट है। जिसे अगर आप कॉमन शब्द में समझना चाहें तो ये ड्राफ्ट है, ठीक है। ये प्रस्तावित नियमावली है जिसे शासन की मंजूरी मिली है। अगर शासन इसे मंजूरी देता है तो यही सेम नियमावली आप सभी लोगों की लागू हो जाएगी। ना तो ये फेक है और ना ही अपने से बनाई गई है। लेकिन अभी ये नियमावली पास नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया, स्कूली शिक्षा महानिदेशक, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शासन, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा, सचिव माध्यमिक शिक्षा, अपर सचिव राजकीय शिक्षा और जिला विद्यालय निरीक्षक आदि, साथ ही साथ जेडी, ये सभी अधिकारी गण सम्मिलित होंगे। फिर उनसे चर्चा पर चर्चा की जाएगी। भैया इतना आसान नहीं है इस नियमावली को लागू करना। तो अभी तो पहले बिल्कुल भी आप लोग टेंशन लेना जो है छोड़ दीजिए कि 21 से 40 वर्ष हो जाएगी तो टीजीटी पीजीटी में दिक्कत हो जाएगी। 21 से 40 वर्ष नहीं होगी, कम से कम 45 वर्ष आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, ये चीजें मैं आप सभी लोगों को शुरू से कहता आया हूं कि नियमावलियों में आप सभी लोगों को एज लिमिटेशन देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी आप वानगी देख चुके हो। तो अगर आप अभी भी इस बात को यकीन ना कर पाए, इस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो न्यूज होता है वो सटीक होता है, सत्य होता है, प्रामाणिक होता है और अंदरूनी खबरें भी खींच करके आप सभी लोगों को दे दी जाती हैं। अब आप लोगों को यकीन करना ही पड़ेगा। अगर फिर भी आप नहीं यकीन करना चाहते हो तो भैया कहते नहीं है कि अगर शेर सामने हो और उसको देख के आप आंखें बंद कर लो कि शेर चला गया, तब तो आपका कल्याण कर ही देगा, है ना। तो सेम वही कंडीशन आप लोगों के साथ भी होगी। अगर आप सत्य को परे मान करके आप विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल देखना चाहें और लोगों की बातें सुनना चाहें तो ठीक है, खूब बढ़िया से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आप सभी लोगों को जो खबरें देते हैं लोग हमारी ही चुटकी लेने लगते हैं फिर, है कि मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, ये नहीं होगा। और जब वो चीज़ें हो जाती हैं तो सभी को लगता है कि यार सार्थक भाई ने सही बताया था, जो चीज़ें कही थी एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ें हुई हैं। और स्थितियां ये होती हैं, देखिए पब्लिक डोमेन करने वाली चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आप सभी लोगों के सम्मुख कोई बातें रखी जाती हैं तो हम सभी लोगों को भी दिशा निर्देश होता है, ठीक है। जो जानकारी हम लोगों को मिलती है, दिशा निर्देश होता है कि ये इसको आप डायरेक्ट पब्लिक डोमेन नहीं कर सकते, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर नहीं कर सकते। तो हम सभी लोग कभी कभी होता नहीं कि मतलब जबान में कोई हड्डी तो है नहीं, है ना, है तो केवल मांसपेशी, मांस की चीज बनी हुई है। और कभी कभी होता है कि सत्यता आप सभी लोगों से हम बता ही देते हैं और वही चीजें एग्जैक्टली हो जाती हैं। मैं कई वानगी देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का आप सभी लोगों को विज्ञापन की तिथि एकदम एग्जैक्ट बताई गई थी। वीडियो एग्जाम की डेट एकदम आपको जो है एग्जैक्ट बताई गई थी, ठीक है। शिक्षा सेवाचयन आयोग की डेट आपको एकदम एग्जैक्ट बताई गई थी। बात समझ में आ रही है ना। टीजीटी पीजीटी के जो रिजल्ट जारी हो रहे थे आपके 2021 के, एकदम एग्जैक्ट डेट बताई गई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भैया जो आप सभी लोगों को एकदम एग्जैक्टली बताई जाती है, लेकिन
बहुत से विद्यार्थियों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। मैं जानता हूँ वो विद्यार्थी ना तो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, ना ही उनको हमसे कुछ लेना लादना होता है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। तो चलो ठीक है भैया, आपको इसी से संतुष्टि और सुकून मिलता है तो आप यही कर लो यार, इसी में खुश रहो, क्या दिक्कत है। अगर आपको कीचड़ वाले पानी में स्नान ही करना है तो करते रहिए, क्या दिक्कत है भाई। हम तो दूर से देख करके उसको प्रणाम कर लेंगे कि नहीं, हमको नहीं इसमें पत्थर फेंकना है ना। तो इन सारी परिस्थितियों को आप सभी लोग समझिए। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज रात्रि में हम सभी लोग निकलेंगे लखनऊ के लिए, और कोशिश हम सभी लोगों की यही है कि आप लोगों के तमाम उन मुद्दों को जो है सॉल्व कराया जाए। और साथ ही साथ ये जो वायरल निमोली है, क्या टीजीटी पीजीटी में भी 21-40 वर्ष हो गया है, इन तमाम चीज़ों को आप सभी लोगों से क्लियर करवा लेंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। सारी निमोलियाँ सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है। अब लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों को अभी देखिए RO-ARO 2023 का नोटिस तक नहीं जारी कर पाए हैं लोग कि हम परीक्षा कब कराएंगे। जारी किया नहीं किया है ना, तो यही चीजें हैं। अभी लोक सेवा आयोग खुद ही कसम में जी रहा है। क्यों? क्योंकि जो परीक्षा नियंत्रक महोदय आए हैं, चलो ठीक है, को 10 लाख को पहले तो हैंडल कर लेंगे, 10 लाख जो विद्यार्थी आपके RO-ARO में होंगे, ठीक है ना, उनको तो हैंडल कर लेंगे। लेकिन मान लो कहीं से फिर लीकेज कुछ हो गया, या अदरवाइज जो है PCS 2024 के प्रीलिम से कहीं कोई गड़बड़ी हो गई, तो फिर वही दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए पूरी सिस्टम को एकदम एक्यूरेट किया जा रहा है ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी ना होने पाए। और वैसे भी शासन जो है एक सख्त कानून जो है वो पारित करने वाला है। तो विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि कहीं ये कानून बनने के चक्कर में परीक्षा न डिले हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि कानून तो बनेगा आप सभी लोगों को लगभग 6 महीने बाद, ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियों में आप सभी लोगों को क्या होगा भाई, जब मानसून सत्र स्टार्ट होगा तभी कानून का प्रस्ताव आएगा, ठीक है ना, उसके पहले तो आएगा नहीं। लेकिन हाँ, इतनी चीजें जरूर है कि आप सभी लोगों को थोड़ी प्रतीक्षा तो अब करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि सिस्टम को एकदम अप टू डेट रखा जाए, जिसकी वजह से जो पेपर का लीकेज वगैरह होता है और सार्वजनिक संपत्ति, क्योंकि गवर्नमेंट की जो संपत्ति होती है वो सार्वजनिक संपत्ति होती है, ठीक है ना, तो उसका नुकसान ना होने पाए। अब देख रहे हैं आप, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का जो पेपर निरस्त हुआ उसमें 79 करोड़ रुपए बर्बाद हुए गवर्नमेंट के ही। अब अपने पास से वो कराएंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अभ्यर्थियों से उन्होंने पैसा लिया एग्जाम कराने के लिए, लेकिन उसके बाद तो सब बर्बादी हो गई है, ठीक है। सेंटरों पे भी मैनेजमेंट को पैसा देना पड़ता है कि भाई आप आपके विद्यालय का, आपके CCTV कैमरे का, आपके डेस्क बेंच का, आपके विद्यालय का, विद्यालय भवनों का, आपके शिक्षकों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी कुछ पैसा देना पड़ता है, जिसे आप पारिश्रमिक बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो इन्विजिलेटर होता है, जो है कक्ष निरीक्षक होता है, उसको भी गवर्नमेंट पैसा देती है ड्यूटी करने के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों में पैसा लगता है। अब लेकिन गवर्नमेंट को अपने पास से कराना होगा। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों की रातों की नींद उड़ गई। मेरे पास मैसेजेस का अंबार लगा दिया उन्होंने कि भैया 21 से 40 वर्ष हो गया शिक्षा सेवाचयन आयोग में भी। मैं आप सभी लोगों को कोई भी बातें अपने मन से नहीं बताता, जो बातें मुझे पता चलती हैं, जो बातें, क्योंकि जो कहते नहीं कि जब हम यूट्यूब पे आप सभी लोगों के साथ जुड़े हैं तो हम सभी लोगों का भी परम कर्तव्य बन जाता है कि हम लोग आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करें, और उसी का एडवांटेज होता है जो आप सभी लोगों को प्राप्त होता है। तो सार्थक गवर्नमेंट जब पॉइंट यूट्यूब चैनल को इतने हल्के में लेने की कोशिश मत करिए। क्यों? क्योंकि हम भले ही हमारे सब्सक्राइबर केवल 12,000 हैं, ठीक है ना, लेकिन आप सभी लोगों के लिए जो कार्य करने की जो क्षमता है हमारे अंदर, जो विद्यार्थी इसको समझ चुके हैं वो अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करते हैं। और जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि अरे ये भी तो ऐसे ही यूट्यूब चैनल है जैसे सभी हैं, तो सभी में और सार्थक गवर्नमेंट जब पॉइंट यूट्यूब चैनल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप जिस दिन इस फर्क को समझ लेंगे, आप खुद ही जो है मतलब सारी चीज़ों का लेवलिंग करना जान जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का मैं बता दूं इस कसमकस से बाहर ही आ जाए। उम्मीद करते हैं कि होली तक ये बाहर आ जाएंगे और उसके बाद आप सभी लोगों को सारी चीजें वो एक्यूरेट देखने के लिए मिल जाएंगी। मतलब LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, RO-ARO 2023, PCS 2024, ठीक है ना, APS मुख्य परीक्षा,
और स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष और महिला वर्ग, ये सारे एग्जाम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, परीक्षा कैलेंडर में इन सारी चीज़ों का मेंशन होगा, आप सभी लोगों के सामने आपका विज्ञापन होगा। बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए और लग जाइए अपनी सपनों को साकार करने के लिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को लेकर के। हम होली पे जाहिर सी बात है अपने अधिवक्ता महोदय से भी मिलेंगे और उनसे भी सारी बातों का डिस्कशन होगा। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग में आपकी केसेस की फाइलें आ चुकी हैं। अभी तक जो 68 महत्वपूर्ण केसेस हैं जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे चल रहे थे, उनकी फाइलें आ चुकी है। एक फाइल अपनी लोग की पे है, ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी वाली, वो फाइल आप सभी लोगों को मैं बता दूं आ चुकी है। और बहुत जल्दी आप लोगों की हियरिंग होगी। हियरिंग होने के बाद सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होगी, कंफर्म होगी और टनाटन आप सभी लोगों को पैनल रिलीज होगा। फटाफट आप लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देर ना करें। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारी याचिका में जोड़ करके एक महत्वपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको नोट साथ चाहिए तो 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। बहुत से विद्यार्थी हैं जो कहीं भी कोई वीडियो या कोई भी नियमावली या कोई भी चीज़ें वायरल होती हैं तो विद्यार्थी हमारे पास भेजते हैं उसको, भैया क्या ये सही है? अगर मैं यस करता हूं तो यस हो जाता है, अगर मैं नो कर देता हूं तो सब लोग उसको कूड़े कचरे के ढेर में डाल देते हैं कि कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के, र्यूमर को लेकर के हमेशा ही सतर्क रहा करिए। क्योंकि ऐसी कोई परिस्थितियां होंगी तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सबसे पहले आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन इन बातों को लेकर के पूरी तरीके से इग्नोर कर देना भी सही नहीं है। ये प्रारूप नियमावली, ये ड्राफ्टिंग है, ठीक है ना, जो कि अधिकारियों के माध्यम से तैयार की गई है और इसी नियमावली को प्रपोजल, मतलब इस प्रपोजल को मान्य करने के लिए शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक, तो परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे लखनऊ पहुंचने तक, और आप सभी लोगों की तमाम उन समस्याओं का, तमाम उन सवालों का जवाब आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चैनल को आप सभी लोग अधिकाधिक सपोर्ट करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।